मैं निश्चित रूप से आपके साथ बैठूंगा और ये ब्रज का 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग हम पूरा करेंगे। मैं सभी ब्रजवासियों से आह्वान करता हूं कि इस मार्ग के बारे में आपके कोई सुझाव होंगे कि कौन से प्लांट लगाएं, उसको कैसे सुशोभित करें, उसके बाजू में कैसे चित्र तैयार करें, पत्थर पे मूर्तियां कैसे तैयार करें। तो आपके जो भी सुझाव होंगे वो हमारे मथुरा में जो हमारा NHAI का ऑफिस है वहाँ के PD के पास आप ज़रूर आपके सुझाव भेज दीजिए। उनका नंबर भी हम अखबार में जाहिर कर देंगे और वो सब मेरे पास आने के बाद मैं निश्चित रूप में उसमें अध्ययन करके काम करूंगा। इस मार्ग को मैं राष्ट्रीय महामार्ग भारतमाला परियोजना 2 में घोषित करूंगा और इसका करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। पर मुझे इसका पौराणिक महत्व दृष्टि रखते हुए मुझे खुशी है कि आज इसकी मैं घोषणा कर चुका हूँ। मैं चुनाव के 3-4 महीने बाद खुद मथुरा आकर इस कार्य के शुभारंभ के लिए, भूमि पूजन के लिए वहाँ जरूर आऊँगा। मेरे लिए ये खुशी की बात है कि अयोध्या और ब्रज दोनों धार्मिक नगरी का पौराणिक महत्व की 84 कोस के परिक्रमा मार्ग बनाने का अवसर मिला है। 84 कोस की परिक्रमा मार्ग मथुरा के अलावा राजस्थान, हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र से गुजरता है और मेरी कोशिश होगी कि ब्रज के इस परिक्रमा मार्ग का काम 2022 के पहले ही शुरू हो जाए। तो मैं निश्चित रूप से वहाँ आऊँगा, भगवान का दर्शन भी करूँगा और इसका भी हम शुभारंभ करेंगे। यह मार्ग अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की तरह बना जाएगा, जिसमें 2 लेन पेव शोल्डर के साथ परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सड़क के दोनों तरफ 5.5 मीटर का चौड़ा पैदल पथ बनाया जाएगा, जिसमें ग्रीन घास लगाई जाएगी, बीच में टाइल्स होगी ताकि किसी के पैरों को तकलीफ न हो। भक्तों का आशीर्वाद हम सबको मिले, इतना अच्छा ये काम होगा। इसमें सड़क के दोनों तरफ पौराणिक महत्व जो हमारे विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के जीवन से लेकर पौराणिक महत्व जो वृक्ष कहा गया था उसको हम लगाने की कोशिश करेंगे। साथ ही पैदल पथ पर कालीन की तरह हरी घास बिछी जाएगी, जिसमें श्रद्धालु बिना कष्ट से परिक्रमा लगा सकें। 84 कोसी मार्ग के आसपास सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों को इस मार्ग से जोड़ा जाएगा। विश्राम धाम बनाए जाएंगे। विशेष रूप से हमारे भक्तों के लिए शाकाहारी भोजनालय की, रेस्टोरेंट की व्यवस्था की जाएगी, बैठने की व्यवस्था की जाएगी, आराम की व्यवस्था की जाएगी, सीनियर सिटीजन के लिए व्यवस्था की जाएगी। पब्लिक के लिए विशेष रूप से बहुत अच्छे 5 स्टार स्टैंडर्ड के टॉयलेट बनाए जाएंगे और विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से भी वहाँ व्यवस्था होगी और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसका डिज़ाइन करने की हम कोशिश करेंगे। परिक्रमा मार्ग को ऐसा स्वरूप दिया जाएगा जिससे परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को पौराणिक महत्व का एहसास हो। परिक्रमा मार्ग में भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को भी चित्रित करने वाली प्रतिमाएं लगाई जाएगी और जैसे मैंने कहा कि आपके सुझाव भी आप दीजिए, फिर इसके बाद इसका फाइनल प्लान हम तैयार करेंगे। और जो परिक्रमा मार्ग है, ठहराव वाली जगहों पर वेस्ट साइड कम्युनिटी बनाई जाएगी, जिसमें लोगों को अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं होगी और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के जीवन से रिलेटेड जो हमारी अलग अलग चीज़ें होगी, उनकी मूर्तियाँ होंगी, लॉकेट्स होंगे, बनियन होंगी, उसकी अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के आजकल टूरिस्ट स्थान पर वर्ल्ड में जहाँ जाते हैं तो उनकी स्मृतियों के रूप में अनेक प्रकार के ऐसे चीज़ें मिलती है, वो भी करके लोगों को उससे रोजगार भी मिलेगा और व्यवस्था भी होगी। श्रद्धालुओं को सात्विक भोजन और विश्राम की उत्तम व्यवस्था भी होगी। मुझे बहुत खुशी है कि ये कार्यक्रम होगा। इसके अलावा मैं हेमा जी आपको याद करूंगा कि मैं मथुरा में आया था, उमा भारती थी, तब नमामि गंगा से हमने मथुरा में मैंने उस समय सीवरेज कार्य के लिए 460.45 करोड़ रुपए दिए थे। इसमें देश का पहला 67.6 MLD क्षमता का STP और 20 MLD क्षमता का टेरिटरी ट्रीटमेंट प्लांट TTP हमने बनाया था और यह सारा काम देश में पहली बार PPP मोड में किया था, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। और मेरा सपना था कि इसमें भी हम लोग पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग को यह काम दिया गया था। मथुरा में IOCL की यमुना या जो जल लेती थी वो यमुना से जल लेना उन्होंने बंद कर दिया है। अब वह शहर के दूषित जल को शुद्ध करके वो पानी IOCL लेगी और उससे 20 करोड़ रुपए साल के देंगी, यानी आम के आम और गुठले के दाम, कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मथुरा में हुआ है। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि इसका एक बार अच्छा कार्यक्रम करके देश के सामने अगर ये मॉडल आएगा तो ये बहुत ही बड़ा और अच्छा मॉडल है। और जो 20 करोड़ उसके लिए IOCL हर साल देने वाली है और त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने 60 करोड़ रुपए खुद लाए बैंक और उनके पैसे और 40 करोड़ केवल सरकार ने दिए। और इसी मॉडल का उपयोग करके मैं आपको कहूँगा कि जो पानी शुद्ध हो रहा है उसी पे
सोलर और विंड का पावर तैयार करके रूफटॉप में, ये जो गंदे पानी से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करके उस पर हमारी गाड़ियाँ, बसेस, ट्रक चले, हवाई जहाज चले, रेलवे चले। और मैं अभी 15 दिन में दिल्ली में मैंने एक जापान से टोयोटो कंपनी की ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी यहाँ आई है। एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा, जो गाड़ी लेकर मैं खुद उसकी ट्रायल लेने वाला हूँ। और वो गाड़ी ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेगी, जो पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करके उस पे चलेगी।